अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, पाकिस्तान इंडिया के माबैन शदीद कशीदगी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रात को वादी लीपा में एक बार फिर इंडिया ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है। भारी हथियार का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। 2-2.5 घंटे ये फायरिंग जारी रही रात को। इस पर बात करेंगे। और नादरीन, आज़ाद कश्मीर के बाज़ एरिया को कब्ज़ा करने की कोशिश जो इंडिया ने की है, इस पे तफसील से बात करेंगे। जो अखनूर जो इंडिया के कब्ज़े में है और उसका जो डिगर इलाका है, डिगर नुमा इलाका जो है, जो खंजर नुमा इलाका है, जो बाउंड्री पे 3 अतराफ़ के साथ इंडिया के साथ मिलता है, उसको कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, जो पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। एक बड़ी ख़बर साथ यही है। अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी के हवाले से बात करेंगे। सुस्त रवि का शिकार है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। साथ 150 जो अफ़गानिस्तान के ताजिर, जो अफ़गानिस्तान का माल जो पाकिस्तान ने भारत जाने के लिए छोड़ा था वाघा बॉर्डर पे, इंडिया ने उसको रोका हुआ है, उस पर बात करेंगे। ईरान इस टाइम पे नाज़रीन रोज़ाना के हिसाब से 4500 गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गान शहरियों को मुल्क बदर कर रहा है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो बड़ी ख़बर साथ यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक बार फिर वादी लीपा में फायरिंग का तबादला हुआ है। इंडिया ने एक बार फिर फायर खोल ली थी रात को। पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारी असलाह का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और 2-2.5 घंटे ये फायरिंग जारी रही। उसके बाद जो है वो खामोशी रही। नाज़रीन, इंडिया जो है इसकी आड़ में कई दफ़ा कोशिश कर चुका है। वो देख रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के बाज़ एरिया पे उनकी नज़र है। एक तो उन्होंने मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट कर दी है पहलगाम वाक़े के बाद, जो पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम का जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, पहलगाम का 22 अप्रैल को, जहाँ पे 26 सियाहों को मौत के घाट उतारा गया, वो एरिया पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान पे 10 मिनट में इल्ज़ाम लगा देना, 10 मिनट में FIR दर्ज कर देना, 10 मिनट में ही पूरी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर देना, वाज़ेह हिकमत अमली दिखाई दे रही थी कि ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पे हमला करने का एक बहाना है। इंडिया को लग रहा था नाज़रीन कि पाकिस्तान के बाज़ एरिया को ये पहले से प्लान हुआ था कि जो अखनूर का एरिया है, नाज़रीन अखनूर जम्मू कश्मीर के एरिया है। 1965 में पाकिस्तान ने तकरीबन जनरल अख्तर की क़ियादत में इसको आलमोस्ट पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था। बहरहाल फिर फोर्सों को वापस आना पड़ा। वो सियालकोट और लाहौर की तरफ आए थे और बात फिर जो अखनूर है वो जम्मू कश्मीर में ही इंडिया के कब्ज़े में ही रहा। अब अखनूर के जो सराउंडिंग एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पे जो डिगर उसको बोलते हैं, अखनूर डिगर मतलब खंजर नुमा एरिया जो है, उसको टारगेट किया गया था। ये नाजरीन तकरीबन 3 किलोमीटर का ये चिकन नेकी आप कह लें, ये बिल्कुल 3 अतराफ़ से इंडिया के साथ मिलता है। जम्मू कश्मीर से जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है जो उनके कब्ज़े में है, उससे मिलता है और 16-15 किलोमीटर अंदर आ रहा है। तो ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान का ये एरिया हम कब्ज़ा करके इस पर अपना झंडा लगा देंगे और मोदी का जो 56 इंच का सीना है वो मज़ीद चौड़ा हो जाएगा। मगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये वाक़या, ये जो कब्ज़ा करने की नीयत थी, इसको नाकाम बनाया। एक तो वादी लीपा पे, वादी नीलम पे, रावी पे इन्होंने, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे अखनूर के साथ जो वर्किंग बाउंड्री है उस पर ये शदीद फायरिंग शुरू कर दी थी और कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस एरिया को, ये जो अखनूर सेक्टर है जम्मू कश्मीर से, ये जो 28 किलोमीटर दूर पीर पंजाल के सरहदी अजला जो है, राजौड़ी पूंछ सेक्टर तक रसाई जो है, इनके मरकज़ी शाहरा NH 144A पर जो वाक़या हसास मकाम है, यहाँ तक ये आ रहे थे। और 1965 में, जिस तरह मैंने कह दिया नाज़रीन, अखनूर को हमने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया था। मगर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खंजर नुमा जो एरिया है, जो 3 अतराफ़ से इंडिया के साथ मिल रहा है, इसको कब्ज़ा किया जाए और ये फायरिंग और ये पानी छोड़ना वादी लीपा में, वादी नीलम में, ताकि वहाँ पे अफवाज का आना जाना मुश्किल हो। और ये 4 राफेल का अम्बाला से उठना और पाकिस्तान का इनको ट्रेस करना, उनकी सोच थी कि ये सीमी स्टिल्थ हैं, स्टिल्थ 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट होते हैं, मगर चूँकि ये 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं राफेल, तो ये समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के रडार ने बाकायदा इनको डिटेक्ट किया और पाकिस्तान के फ़िज़ाइया उस टाइम पे रेडी थी। तो इंडिया की जो अपनी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में
अम्बाला से उड़े थे तो ये सीधा फिर 4, 5, 6 मिनट 8 मिनट तक इनको जो है इनका सब कुछ सिस्टम जो है वो जैम था। तो ये फिर अम्बाला के बाद फौरी तौर पे जो उतरे श्रीनगर पे उतरे हैं। तो पाकिस्तान ने इनमें एक फ़ाइटर जेट को लॉक भी किया था। अब ऐसा समझे कि बस पाकिस्तान इसको गिराने के मूड में था, मगर ये भाग निकले। इनको भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ सैटेलाइट सिस्टम जो है वो इस टाइम पे वो मदद कर रहा है, साइबर सिस्टम मदद कर रहा है, इसलिए जो मुश्किलात हैं वो इंडिया को आ रही हैं। और इंडिया की नज़र में यही था कि ये बड़ा मुश्किल होगा राफेल को डिटेक्ट करना, मगर पाकिस्तान ने आसानी से कर दिया। अब उनके लिए ये जंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनका सारा दारोमदार जो था इस बार राफेल पे था। अब राफेल के पकड़ आने के बाद अब ये जंग तो उन्होंने नाज़रीन करनी है, क्योंकि उन्होंने हाइप ही इतनी क्रिएट कर दी है। अब उन्होंने कोई बहाना, जिस तरह इन्होंने ये अखनूर डिगर खंजर नुमा एरिया जो है इसको, जिसको हम डिगर बोलते हैं, इसको 3 किलोमीटर तक कब्ज़ा करने की कोशिश जो की वो नाकाम हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी एलिट थी। 3400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इसको पाकिस्तान ने कवर किया हुआ है। और पाकिस्तान को अंदाज़ा था कि जो आज़ाद कश्मीर के जम्मू कश्मीर के साथ मुतसिल इलाके हैं इस पे कब्ज़े की एक ड्रामा किया जाएगा और कुछ एरिया को 1 किलोमीटर 2-3 का पाकिस्तान से ये छुड़ाने की कोशिश करेंगे और अपना सीना चौड़ा करेंगे। पाकिस्तान ने इनको मुँह तोड़ जवाब देने के बाद इनके अज़ाइम जो है वो नाकाम बना दिए हैं। अब इनके लिए आगे जो है वो बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। अब रोज़ाना के हिसाब से कभी मोदी की, राजनाथ सिंह की, जय शाह की इनकी मुलाकातें होती हैं, आर्मी चीफ से, नेवल चीफ से और एयरफोर्स की चीफ से। आज भी एक मुलाकात इन्होंने नेवल चीफ से की है, मगर वो कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सके। जिस तरह बालाकोट पे इन्होंने रात को छुप के हमला किया था। छुप के आते हैं नाज़रीन रात को अंधेरे में पाकिस्तान। तो उसके बाद जो बालाकोट पे हमला किया गया था 2019 में फरवरी में, पाकिस्तान जो है वो इनको बताया था पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान दुनिया की पहली फोर्स है। हालांकि ऐसी जंगों में बताया नहीं जाता। पाकिस्तान ने बाकायदा इनको सरप्राइज़ किया था और कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ करेंगे। जिस मुल्क के पास 2400 फाइटर जेट हो उसको आप बताते हैं कि हमारे पास 1200 फाइटर जेट हैं और आपने हम पे हमला किया और हम आपके मुल्क में आ रहे हैं, आप देखिए हम आपके क्या हशर करते हैं। उस दौरान पाकिस्तान जाता है और इनके 2 फाइटर जेट मैक 21 और SU-30 को गिरा के आते हैं, जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तान में उसको पकड़ के अवाम ने उसका बर्ता बना दिया था। बहरहाल पाकिस्तानी फ़ौज ने उनकी जान बचाई। एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल था जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको फराम किया और पीस जेस्चर के तौर पे हमने उसको वापस किया। और वापसी भी नाज़रीन जब उसकी की है, हालांकि मोदी को चाहिए था कि वो एक धमकी देता कि हमारा पायलट हमें वापस कर दो और ना हम हमला कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका के पाँव पड़ गए, रशिया के पाँव पड़ गए, वहाँ पे बातें की, सफारती चैनल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अभिनंदन को पीस जेस्चर के तौर पे वापस किया। फिर मोदी ने खिताब किया सीना चौड़ा करके कि हम पाकिस्तान पे हमला करने वाले थे अगर अभिनंदन हमको ना देते। तो इस तरह की ड्रामाबाजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और ये अपनी 1.5 अरब आबादी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और 1.5 अरब आबादी में 80 करोड़ जो है नाज़रीन इनके हिंदू हैं, जो मुकम्मल तौर पे इनको समर्थन जो बोलते हैं वो दे रहे हैं मोदी को, हिंदुत्वा। अब ये जो सेकुलर स्टेट है ये हिंदुत्वा में कन्वर्ट हो गया है। इन्होंने पहलगाम का जो वाक़ा किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि शलवार नीचे करके देखा गया है, खुतने चेक किए गए हैं, कलमा पढ़ो, जिन नाम पूछें। अब इन्होंने वहाँ पे मजहबी फसादात जो हैं उस मुल्क में शुरू हो जाएंगे। और इंडिया जो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में जो किया 11 सालों में, जो मुजाहिदीन और जो कल्चर असलहे का और जो स्मगलिंग का और जो हेरोइन का, ये पूरा मनशियात का जो अड्डा पाकिस्तान बना था, ये पाकिस्तान अभी तक उससे नहीं निकल सका। जो जनरल ज़िया ने किया वही अब मोदी हिंदुत्व की शक्ल में करने जा रहे हैं। अब इंडिया के लिए 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल बड़े मुश्किलात के होंगे। ये वहाँ पे जो 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान हैं उनमें इन्होंने जहर घोल दिया है। अब ये आपस में लड़ते रहेंगे, मुसलमानों को मारते रहेंगे, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देंगे, जिस तरह भी इन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसा ऐसा जाके 10-15 ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, मुसलमानों को बोलते हैं जय श्री राम पढ़ो। तो उन्होंने अपने मुल्क में अपने लिए हालात ख़राब कर दिए। अब आगे देखें, ये अपने अंदरूनी मामला से निकल नहीं पाएंगे। इन्होंने इतना गन कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान ने इनका जो एक तो अखनौर का जो डिगर खंजर नुमा एरिया है वो 3 किलोमीटर उसकी चिकन नेक है और ये जो 15-16 किलोमीटर अंदर है इसको कवर करने की कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से इसको कवर किया जाए। पाकिस्तान ने उसी फायरिंग में ज़बरदस्त जवाब दिया था, मुँह तोड़ जवाब दिया था और वहाँ से वो भाग निकले थे। बड़ी मुश्किलात उनको आ रही थी उससे। अब देखें कि पूरी दुनिया में हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है।
पहलगाम वाक़े के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि 10-12 दिन में ये हमला करते। अब इन्होंने ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि हमले से तो ये रहे, मगर जंग इन्होंने करनी है, ज़रूर करनी है, और वो इन्होंने जो हमला करना है उससे बड़ी जंग के फैलने का ख़तरा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं कर सकते। अब इनका जो आगे जाने का ड्रामा है कि वो किसी मदरसे को, किसी मस्जिद को निशाना बनाएंगे और वहाँ पे शहादतें करेंगे और क्लेम करेंगे। सारी मीडिया चैनल फिर ये तो नहीं बताएंगे कि वहाँ पे जो है निहत्ते लोगों को मारा गया मस्जिद पे, कहेंगे वहाँ पे जो है वो एक बेस था, हमने वो उड़ा दिया मिसाइल से। मगर पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। अगर ये एक मिसाइल मारते हैं, पाकिस्तान 4 मारेगा। इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी। अब्दाली भी, उसकी रेंज भी, पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाले अब्दाली मिसाइल को 180 किलोमीटर से उठा के 450 किलोमीटर पे लेके गए हैं। अब दिल्ली तक हमारी पहुंच आसान है, 390 किलोमीटर दिल्ली पड़ता है, तो पाकिस्तान दिल्ली को भी टारगेट कर सकता है। वैसे ही पाकिस्तान के पास 2700 किलोमीटर तक शाहीन 3 है, हम आसानी से पूरी इंडिया को कवर कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी जंग है नहीं। अपनी आवाम को पाकिस्तान ऐसा बना के पेश कर दिया मोदी ने कि मोदी जी जाएगा और पाकिस्तान पे हमला कर देगा और पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा। तो फिल्मों में तो अक्सर हमने देखा है, बॉलीवुड की फिल्मों में होता है ऐसा, उनका एक पायलट आता है, या सनी देओल आता है, या बॉबी देओल आता है, या उनका शाहरुख खान आता है, या उनका सलमान खान आता है, रजनीकांत को लेके आते हैं। साउथ इंडियन के काफ़ी हीरो हैं, वो आ जाते हैं और वो शो करते हैं कि पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे ये कर दिया और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हकीकी दुनिया में नाजरीन सब कुछ मुख्तलिफ है। इतना आसान है नहीं। जो परमाणु ये बोलते हैं वो परमाणु हमारे पास है। वो परमाणु हमने, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हमने परमाणु इंडिया के लिए बनाया हुआ है और इंडिया पे ही इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, मगर उसका टाइम आएगा। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पे जितने भी आज़ाद कश्मीर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग हैं, वर्किंग बाउंड्री पे लोग हैं, उनको कह दिया है कि आप 2 महीने तक अपने लिए राशन पानी इंतज़ाम वगैरह कर लें। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान 10-12 दिन जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान ने 2 महीने के लिए कह दिया कि राशन इकट्ठा कर लें। इस बार इंडिया को फेज 7 का मौका नहीं मिल रहा। अब वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया, मस्जिद पे, मदरसे पे, आम आवाम पे हमला करेंगे और वहाँ पे शो करेंगे कि हमने इतने मार दिए। मगर पाकिस्तान ने इनके 6 टारगेट को लॉक किया हुआ है और वो भी फ़ौजी तनसीबात को और नेवल को और फ़िज़ाइया को पाकिस्तान निशाना बनाएगा। इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। ये जंग होगी, ज़रूर होगी। लिमिटेड वार करने के लिए अमेरिका ने इनको सिग्नल दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट ने, वेंस ने, कि आप जाएं पाकिस्तान में, आप एरिया टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे दहशतगर्द हो और पाकिस्तान उसमें उसकी मदद करे, पहलगाम वाक़े का बदला लें। तो ये इतना आसान नहीं है। अमेरिका का जो इस टाइम पे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके मार्को रूबियो जो हैं, जो वज़ीरी ख़ारजा हैं, उनका बयान डिफरेंट है, सदर ट्रंप का बयान डिफरेंट है और वाइस प्रेसिडेंट का बयान जो है वो डिफरेंट है। तो अमेरिका भी दोनों को लड़ाना चाह रहा है कि फ़िलहाल आप लड़ें। वो भी देख रहा है कि क्या हालात बन रहे हैं। एक तो वो हब बनाना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में, जो 90% आईफोन दुनिया के चाइना में बनते हैं उसका आधा हिस्सा उठा के वो इंडिया में करना चाह रहे थे, मगर इंडिया ने यहाँ पे पहलगाम का वाक़या बना के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खड़ा करके पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। जब भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं, बिहार में हो गए, जितने भी हैं, मोदी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लें। जब इलेक्शन के दिन होते हैं, उड़ी का हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, ऐसे वाक़यात जो है वो क्रिएट कर देता है, ऐसा एक ड्रामा क्रिएट कर देता है कि हिंदुत्व वहाँ पे 80 करोड़ जो हिंदू हैं वो खुश हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 80 करोड़ के 80 करोड़ मोदी जी के साथ हैं। कांग्रेस है, राहुल गांधी वहाँ पे है, काफ़ी वहाँ पे ऐसे आज़ाद सियासी पार्टियाँ हैं जिसमें हिंदुओं की तादाद मतलब 80 नहीं तो 30 करोड़ उनके साथ होंगे और 50 करोड़ उनके साथ होंगे मोदी जी के साथ। मगर फिर भी इस टाइम पे एकजुट हो गए सारे, उन्होंने मोदी को इख्तियारात दे दिए। मगर पाकिस्तान में भी नाजरीन हम देख रहे हैं कि एक तो आसिम मुनीर का कद, जो आर्मी चीफ है, उसका बड़ा हो रहा है, उसकी पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है इस टाइम पे। अब अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान को तो वो आलमोस्ट पाकिस्तान में एक ऐसा फिगर बनते जा रहे हैं जो पॉपुलरिटी, जिस तरह इमरान खान पॉपुलरिटी के मेराज पे थे, उसके मुकाबले में आसिम मुनीर जो है वो आगे जा रहे हैं, वो भी पॉपुलरिटी में। वजह क्या है कि इंडिया के मुकाबले में पूरा पाकिस्तान एकजुट हो गया। तो फिर जब इंडिया का मौका आता है, इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है या कशीदगी बढ़ती है, तो फिर पठान, सिंधी, बलोची
ये नहीं रहता, फिर सारे एक समा होके अपनी अफवाज के शाना बशाना लड़ते हैं और अपनी अफवाज के साथ खड़े होते हैं। आप समझे कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों के हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो है वो इंसर्जेंसी जैसे हालात हैं, कल रात में 3-4 दिन से हालात कितने ख़राब हैं। तो आप समझ रहे थे कि ये खराब प्रॉक्सी वार करके पाकिस्तान में हालात ख़राब करके जो मगरबी बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का 2640 किलोमीटर का 2 सूबों के साथ जो लग रहा है, इस पर प्रॉक्सी वार करके पाकिस्तानी अफवाज को आप नीचा करके यहाँ पे हमले कर देंगे। इतना आसान है नहीं। पाकिस्तान इस टाइम पे एक मुश्किल जंग लड़ रहा है अपने बॉर्डर पे, जो अफ़गानिस्तान के साथ है, जो सेफ़ नहीं है, जो 92% हमने फेंसिंग लगाई है, 8% अभी भी बाकी है, और वहाँ से दरअंदाज़ी बाकायदा होती है। एक पूरा ग्रुप आता है, दरअंदाज़ी करता है, पाकिस्तान उसका भी मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन का भी मुकाबला कर रहा है। अपने से बड़े 10 गुना दुश्मन का आप उनका जो है वो डिफेंस का बजट देखें, तकरीबन 80 अरब डॉलर है, पाकिस्तान का 10 अरब डॉलर है। उनके पास इस टाइम पे 870 अरब डॉलर जो है ख़जाने में पड़े हैं, पाकिस्तान के पास 14 से 15 अरब डॉलर हैं। उसके बाद हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। हम अपनी इन कमज़ोरी को नहीं देख रहे, क्योंकि ये मिज़ाइल वगैरह, ये जितने भी हमारी डिफेंस की सलाहियत है, ये जितने भी हमारे पास परमाणु हैं, ये एटमी सलाहियत, ये हमने इंडिया के लिए तैयार रखा है। 1947 से ही हम मकबूजा जम्मू कश्मीर पे हमारी लड़ाई इनके साथ चल रही है। अब ये सीना चौड़ा करके एक ड्रामा जो करना चाह रहे थे उसमें ये फेल हो गए। ऐसा ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा ड्रामा किया जाए या पाकिस्तान से बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, जो अमेरिका से भी ये बातचीत कर रहे हैं कि एक मौका फराहम कर दे और हमें फेस सेविंग के लिए जगह दे दे। मगर नाज़रीन, वो मिलना इस बार बड़ा मुश्किल है। 2019 में तो 2 फाइटर जेट गिराए थे। इस बार इनको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमला कर दें, हमारे 3-4 राफेल 5 राफेल ये गिरा दें, तो फिर तो हमने वैसे भी 26 मजीद राफेल आ रहे हैं, पूरा भारत हमारे खिलाफ निकल आएगा। तो वो उससे भी डर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले से। तो फ़िज़ाई हमले में भी ये डर है, नेवल में भी ये इनको डर लग रहा है। तो अब कोशिश की जा रही है कि नेवी के हिसाब से कहीं पाकिस्तान पे, वहाँ से समंदरी रास्ते से पाकिस्तान पे मिसाइल हमला किया जाए, मगर पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ने जो है वो सारी तिजारत बंद कर दी थी। अफ़गानिस्तान को सिर्फ 150 गाड़ियाँ उनकी जा रही थी वाघा बॉर्डर के ज़रिए, उनको इंडिया ने रोक लिया आगे जाने से। तब अफ़गानिस्तान का और इंडिया का आपस में रब्ता हो रहा है कि इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान ने एक अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती को बरकरार रखते हुए इनके जो तिजारत का रास्ता था उसको बंद नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर तिजारत इंडिया के साथ बंद कर दी है, मगर अफ़गानिस्तान की इन 150 गाड़ियों को और आगे अगर ये तिजारत करना चाहते हैं इसको छोड़ दिया गया है। मगर वहाँ पे अब इंडिया उनको छोड़ नहीं रहा, उनकी बातचीत चल रही है। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजिरीन को निकाला जा रहा है उसकी तादाद में कमी आई है। पाकिस्तान का एक टारगेट था कि 4,500 से 5,000 अफ़गान शहरियों को दिन में निकाला जाएगा। कम से कम 1,20,000 अफराद, 1 लाख अफराद को हर महीने निकाला जाएगा, क्योंकि ACC कार्ड वाले पाकिस्तान में 8,50,000 थे और जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन मौजूद हैं उनकी तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा है। जो अब उसका प्रॉपर रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है नहीं कि पाकिस्तान के मुल्क में कितने गैर कानूनी तौर पर अफ़गान महाजिरीन शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो फिगर दे रहा है इस टाइम पे कि पाकिस्तान ने 2023 से लेके अब तक 9,70,000 अफ़गान शहरियों को भेजा है, तो उसमें तकरीबन आधे तो फिर वापस आ गए हैं। हमारे पास वो रिकॉर्ड प्रॉपर है नहीं। अब अगर हम पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, जो 31 अप्रैल तक टाइम दिया गया था, उसके बाद जो पाकिस्तान ने अफ़गान शहरियों को निकाला है उनकी तादाद नाज़रीन 1,07,000 है। 1,07,000 से 1,10,000 अफराद अफ़गान गैर कानूनी तौर पर और ACC कार्ड वाले पाकिस्तान अब तक निकाल चुका है। इस तादाद में बड़ी कमी आई है, मगर चूँकि पाक भारत कशीदगी चल रही है उसको देखते हुए उसमें काफ़ी कमी आई है। पंजाब में भी कमी आई है और साथ सिंध में भी कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी हलचल हुई है कि अफ़गान शहरियों को पकड़ा जा रहा है और उनको मुल्क बदर किया जा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मगर चूँकि पाकिस्तान, जैसा मैंने कह दिया, कि एक मुश्किल टाइम में है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पर जो है वो कशीदगी चल रही है इंडिया के साथ। उस तनाजुर में ये कैंपेन जो है थोड़ी स्लो हो गई है, बंद नहीं की गई, थोड़ी स्लो हो गई है। साथ ईरान जो है नाज़रीन, उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि 20 लाख जो गैर कानूनी हैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, और बाकी जो है वो तकरीबन 60 लाख लोग जो हैं वो लीगल तौर पे मौजूद हैं, मगर उन्होंने उनको कैंपों में रखा हुआ है। अब उनकी कैंपेन भी तेज़ी से जा रही है।
5 से 7 हज़ार अफराद रोज़ाना के हिसाब से अफ़गान शहरी उनको निकाला जा रहा है ईरान से। और पाकिस्तान का, जैसे मैंने कह दिया कि पाकिस्तान के मामलात ऐसे हैं कि कशीदगी एक बहुत हद तक बढ़ गई है, जंग का ख़तरा है। जब तक ये टल नहीं जाए ये मामलात सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।